हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका लीगल दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने हर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या अब आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा? और क्या रोज़ की शिफ्ट 12 घंटे की होगी? इंडिया में आ रहे हैं नए लेबर कोड्स। ये कानून आपकी सैलरी, आपकी छुट्टी और सबसे ज़रूरी आपके काम के घंटों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ये चार ये नया 4 डे वर्क वीक का फंडा क्या है, 12 घंटे की शिफ्ट क्यों लाई जा रही है, आपकी टेक होम सैलरी जिसे इन हैंड सैलरी कहते हैं उस पर क्या असर होगा। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये बदलाव क्यों आया है। देखो भाई, इंडिया में ना 40 से भी ज़्यादा सेंट्रल लेवल लॉज थे। ये कानून 1948 से 1952 के टाइम के थे, यानी बहुत पुराने और बहुत पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड थे। पुराना सिस्टम सोचो, एक एम्प्लॉयर को 40 से ज़्यादा कानूनों को फॉलो करना पड़ता था, जो बिजनेस के लिए सिरदर्द था। कमी क्या थी? पुराने कानून में गिग वर्कर्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी वाले या मॉडर्न वर्क स्टाइल जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं था। इसलिए सरकार ने एक बड़ा लीगल रिफॉर्म किया। उन्होंने 44 पुराने कानून को उठाकर सिर्फ 4 कोर्ट्स में बांट दिया। इसका सीधा मकसद है कानून को सिंपल करना, सिंप्लीफिकेशन, बिजनेस करना आसान बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और सबको सोशल सिक्योरिटी देना। ये जो 4 नए कोड्स हैं, इन्हें लेबर के 4 पिलर समझ लो। पहला है वेतन संहिता कोड ऑन वेजेस 2019। ये आपकी सैलरी, मिनिमम वेज और बोनस से डील करता है। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये वर्किंग आवर्स, टर्मिनेशन और लेबर यूनियन से जुड़े रूल्स बताता है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये सबसे खास है। पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई और पहली बार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की बात करता है। चौथा, ओएसएच कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। यह आपकी फैक्ट्री या ऑफिस में सेफ्टी, हेल्थ और आपके काम के घंटे यानी कि वर्किंग आवर्स मैनेज करता है। आज हम ओएसएच कोड, या ये जो हमने चौथा कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड पर खास फोकस करेंगे, क्योंकि इसी में वर्किंग आवर्स बदले गए हैं। चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। काम के घंटे पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। देखिए, रोज़ की जो लिमिट पहले 9 घंटे अधिकतम थी और अब उसको 12 घंटे किया गया है। हफ्ते की जो लिमिट थी वो 48 आवर्स की थी, लेकिन अब हफ्ते की जो लिमिट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, अभी भी 48 घंटे ही रहेंगे। काम का हफ्ता पहले 6 दिन काम 1 दिन छुट्टी था, लेकिन अब 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, जिसे बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन कह सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, जैसे मैंने कहा, 48 घंटे की वीकली लिमिट अभी भी फिक्स है। कंपनी आपसे उससे ज़्यादा काम नहीं करा सकती। ये 12 घंटे की डेली लिमिट सिर्फ इसलिए लाई गई है ताकि कंपनी 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का ऑप्शन दे सके। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब 4 दिन काम करना सबके लिए ज़रूरी हो जाएगा। जवाब है नहीं। ये कंपनी की मर्जी पर है कि ये मॉडल अपनाना चाहती है या नहीं। अगर आपकी कंपनी 4 डे वर्क वीक चुनती है तो गणित कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। 12 घंटे रोज मल्टीप्लाई कर दो 4 दिन का काम, 48 घंटे पूरे। फ़ायदा, आपको लगातार 3 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी, यानी एक लंबी वीकेंड, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। शर्त क्या है? यह तभी होगा आप 12 घंटे की लंबी शिफ्ट के लिए तैयार हों। अगर आप 8 घंटे ही काम करते हैं और उसका काम सिर्फ 6 दिन का ही और उसका काम 6 दिन का ही रहेगा। अब बात करते हैं कि पैसों की, जो सबसे ज़रूरी है, सैलरी पर दो बड़े असर पड़ सकते हैं। पहला, टेक होम सैलरी हो सकती है कम। नियम क्या है? नए कोड्स ऑन वेजेस के हिसाब से आपकी बेसिक पे आपकी टोटल सीटीसी जो होती है, कॉस्ट टू कंपनी का, कम से कम 50% होना ज़रूरी है। दूसरा, पुराना सिस्टम, पहली कंपनियां बेसिक पे कम रखती थीं और अलाउंस भत्ते ज़्यादा, ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी में कम पैसा जाए। और नया सिस्टम अब क्या है? अब क्योंकि बेसिक पे बढ़ानी पड़ेगी तो पीएफ और ग्रेच्युटी में ज़्यादा पैसा कटेगा। इससे आपकी टेक होम सैलरी जो हाथ में आती है थोड़ा कम हो जाएगी। दूसरा, देखिए, रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। भले ही हर महीने हाथ में कम कैश आएगा, पर आपका पीएफ और मेच्योरिटी फंड बढ़ जाएगा, यानी आपकी सेविंग्स और सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये बदलाव सिर्फ रूल्स नहीं, इनमें बहुत से फ़ायदे हैं। कर्मचारियों के लिए, फॉर एम्प्लॉयज़, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। 3 दिन की छुट्टी मिलने से आप फैमिली या
हॉबीज़ को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी, पहली बार जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है। इक्वल पे, महिलाओं और पुरुषों को समान काम करने के लिए समान वेतन देना अब कानूनी रूप से ज़रूरी है। कंपनियों के लिए, अब देखिए कंपनियों के लिए क्या फ़ायदा है। सरलता, सिंप्लिसिटी, ये जो 44 कानून्स थे उनकी जगह अब 4 कोड्स रहेंगे, वो तो फॉलो करने में क्या रहेगा, बहुत ही आसानी रहेगी और सिरदर्द कम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट को मैनेज करना आसान हो जाएगा, खासकर फेस्टिव सीजन या प्रोडक्शन टाइम में। देखिए डिसएडवांटेज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस सिस्टम की कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 12 घंटे की थकावट, डेली एग्जॉशन, रोज 12 घंटे काम करना आसान नहीं है। इससे खासकर मैनुअल लेबर जो होती है और फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कम कैश, महंगाई के इस दौर में अगर आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाती है तो आपके मंथली बजट पर सीधा असर पड़ेगा। प्रैक्टिकलिटी की कमी, आईटी और सर्विस सेक्टर में 4 दिन वर्क वीक शायद चल जाए, पर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में 12 घंटे की शिफ्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, ये दो बातें हमेशा याद रखना। ओवर टाइम का डबल पैसा, डबल ओवर टाइम पे, अगर आप 8 घंटे या 4 दिन मॉडल में 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको कंपनी आपको हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए डबल रेट पर पेमेंट करनी होगी। यह आपका कानूनी अधिकार है। छुट्टी का हक, राइट टू लीव मिलेगा आपको। पहले 240 दिन काम करने पर ही छुट्टी मिलती थी, अब यह लिमिट घटाकर 180 दिन कर दी गई है। यानी आपको जल्दी एनुअल लीव मिलनी शुरू हो जाएगी। सेफ्टी, काम की जगह पर सेफ्टी और हेल्थ के लिए सभी जरूरी इंतजाम करना कंपनी की अब कानूनी ड्यूटी बना दी गई है। तो दोस्तों फाइनल बात क्या है, बदलाव अच्छा है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कानून इंडिया की इकोनॉमी और मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बदलाव अच्छा है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए असली चुनौती क्या है इसकी, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं, पर इन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदारी अब किसकी है? ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। जब तक सारे स्टेट्स अपने अपने रूल्स नहीं बनाते तब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। पर आप तो जानते हैं कि स्टेट्स का आपस में कितना मेल जोल है। हमारा टेक क्या है? यह एक मिक्स बैग है। अगर आप लंबी वीकेंड और ज़्यादा सेविंग्स चाहते हैं तो यह अच्छा है, पर अगर आप 12 घंटे काम नहीं करना चाहते तो आपकी कंपनी को पुराने 8 घंटे 6 दिन वाले मॉडल पर ही टिके रहना चाहिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। आपको 4 दिन वर्क वीक का ऑप्शन कैसा लगा? क्या आप रोज़ 12 घंटे काम करने को तैयार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरी कानूनी अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।